हे गाइस, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकर्स टेल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आप आरटीआई कैसे अप्लाई कर सकते हो। जो अपने पीएसयू जो कि नेशनलाइज बैंक हो गए उनके अंदर हो गया, आपके आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण बैंक हो गए उनके अंदर हो गया, आप एलआईसी के अंदर हो गए, एसबीआई के अंदर हो गया, नाबार्ड के अंदर हो गया, जितने भी मतलब अपने फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर आरटीआई कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक लेंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो भी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क की एंड एसबीआई की रिजोल्यूस्ट में है, तो उनको अपने स्टेट का डाटा चाहिए कि हमारे वहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट हैं और हैं। तो उन सारों के बारे में आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो वो आपको लास्ट तक देखना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल है बैंकर्स टेल जिसके अंदर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी बैंकर्स टेल, उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप देखिए 15 आरटीआई हैं वो विराट सर के द्वारा अप्लाई की हुई हैं। एंड हमारा जो चैनल मेनली डेडिकेट रहता है वो आपको बैंकिंग अपडेट्स एंड उसके अलावा आरटीआई जितने भी आप टेलीग्राम वगैरह पे देखते हो और देखते हो बड़े बड़े चैनल पर भी जो आरटीआई हैं वो सर्कुलेट होती हैं, वो हमारे चैनल के द्वारा या हमारे चैनल के एडमिन्स हो गए मेरे द्वारा अप्लाई होती हैं और उन्हीं का आंसर है वो अलग अलग जगह सर्कुलेट होते हैं। कल परसों मैंने 11 आरटीआई अप्लाई किए, ओरिजिनल आरआरबीज के अंदर किए। आप देख सकते हो 11 स्टेट्स की लिस्ट हो गई, इनकी रिप्लाई आपको देखने हैं जिनमें पीओ क्लर्क में कितनी सीट्स वैकेंट है, कितने कैंडिडेट डीवी के लिए एब्सेंट थे। उन सारों का डाटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बैंकर्स टेल पे मिलेगा, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। अभी अपने वीडियो पे वापस चलते हैं। तो आरटीआई अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आरटीआई ऑनलाइन है वो लिख देना है, फिर आपकी वेबसाइट आएगी rti.online.gov.in। तो आपको सबसे ऊपर जो वेबसाइट आती है इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको जाना है सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर। एंड फिर यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। फिर एक व्यू स्टेटस का ऑप्शन आता है। व्यू स्टेटस क्या कि जब भी आप आरटीआई वगैरह अप्लाई करते हो तो उसके जो मोस्टली जो टाइम लगता है वो आपका मैक्सिमम तो 30 दिन की तो डेडलाइन होती है, मतलब 1 महीने में तो आपके आरटीआई का रिप्लाई आ ही जाता है। उससे पहले भी आ सकता है बट इसके अंदर टाइम लगता है, 20, 25, 30 दिन के आसपास बैंक्स हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी कोई आरटीआई वगैरह अप्लाई करते हो तो उसका स्टेटस वगैरह आपको चेक करना। तो आरटीआई के जो आपको नंबर्स मिलते हैं, आपको एक नंबर मिलते हैं, वो यहाँ पे आप क्लिक वगैरह करके एंड यहाँ पे उनको सबमिट वगैरह करके अपने आरटीआई का रिप्लाई वो देख सकते हो। तो सबसे पहले हमको नई आरटीआई अप्लाई करनी है तो हमको सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर जाना होगा। फिर यहाँ पे आप जो इंस्ट्रक्शन वगैरह उनको पढ़ के फिर उनको सबमिट कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे आप देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी होगी, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर एंड फिर आपको कैप्चा फिलअप करना होगा। तो मैं एक बार वीडियो को पॉज करके एंड इन तीनों चीज़ों में फिलअप कर देता हूँ। जैसे आप वो तीनों चीज़ें, आपका ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा एंड कैप्चा होगा, वो फिलअप करते हो। फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाता है और ईमेल पे भी आता है, उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे वो चीज़ें एंटर करोगे एंड फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे वहाँ पे आप सबमिट करते हो फिर अपने पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आता है। सबसे पहले अपने पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड फिर आता है अपने पास ऑप्शन सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। तो इसके अंदर मेरे को गुजरात ग्रामीण बैंक में आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए करनी है। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वगैरह आएंगे, तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप देखिए आपके सारे बैंक्स आ जाते हैं, जिसके अंदर गुजरात ग्रामीण बैंक में अप्लाई करूँ। बाकी यहाँ पे आप देखिए सारे बैंक्स आगे आ जाते हैं आपके 12 नेशनलाइज बैंक हो गए, उसके अलावा एलआईसी हो गई, सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपके सारे बैंक्स आ जाते हैं एंड उसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आएंगे और आएंगे तो यहाँ पे आपके एसबीआई के जितने भी सर्कल्स हो गए और हो गए वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बैंक्स हो गए और हो गए यहाँ पे आप देखो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक हो गया, मतलब सारे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिसके अंदर भी आपको अप्लाई करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे डिटेल्स फिल करनी होंगी जो कि अभी मेरी शो हो रही है, तो मैं आपको एक बार वीडियो पॉज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने बीच की चीज़ें मेरी एडिट नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या है कि आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, जिसके अंदर आपको ईमेल आईडी होगा, आपका फ़ोन नंबर हो गया एंड आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप वगैरह करनी होती है। एंड फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आर यू बिलो पॉवर्टी लाइन और नो, तो मैं नहीं हूँ तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। एंड जो ये है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल में है, तो आपको 10 रुपये की फ़ीस नहीं देनी होगी आरटीआई के लिए। अगर आप हैं तो आपको फ़ीस देनी होगी। तो फिर यहाँ पे नीचे आप देखिए कि टेक्स्ट फॉर आरटी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे अपने को टेक्स्ट लिखना है। ये आप क्या कर सकते हो, देखिए आप चैट जीपीटी हो गया
उसको बता दीजिएगा। जो भी आपका कंसर्न है, जहाँ पे भी आपको आरटीआई वगैरह अप्लाई करनी है, जितना भी आपको पूछना है वो सारी चीज़ें हैं उसको बता दीजिएगा। एंड वो आपको एक आरटीआई वो अच्छे परफॉर्म के अंदर या आप मान लीजिए टेक्स्ट के अंदर अच्छे आपको तैयार करके दे देगा। एंड वो यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है आपको यहाँ पे आके। बट उसके अंदर एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओनली अल्फ़ाबेट्स हैं वही होनी चाहिए उसके अंदर, एंड 0 से 9 तक जो होनी चाहिए। स्पेशल करेक्टर्स हो गए ये सारे यहाँ पे आरटीआई एप्लीकेशन यहाँ पे आप लिखते हो तो यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। अगर वो आप करते हो तो आगे आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होती, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ChatGPT को वो चीज़ आप बोल दीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए आरटीआई मैंने कॉपी कर रखी है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक हो गया। एंड यहाँ पे गुजरात ग्रामीण बैंक अभी बड़ौदा नहीं है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे एडिट कर दूँगा। फिर आरटीआई के लिए चाहिए, फिर यहाँ पे मैंने ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए पूछा कि कितने कैंडिडेट्स डीवी के लिए कॉल किए थे, कैटेगरी वाइज हो गया, कितने एब्सेंट थे, कितने परसेंट थे। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको पूछना है वो आप ChatGPT से एक आरटीआई वो एप्लीकेशन आप वहाँ से तैयार करवा लेना। उसके बाद क्या करना आपको, उसके बाद यहाँ पे आपके आके एंड कैप्चा फिल कर देना आपको। यहाँ पे फिर से मैं कैप्चा यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सॉरी बैक हो गया, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे आप कैप्चा फिल करोगे एंड यहाँ पे आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पे चले जाना है। बट एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे कैप्चा वगैरह फिलअप करते हो, मेक एंड पेमेंट के ऑप्शन वगैरह पे जाते हो तो आपको एक और मोबाइल रखना है, ठीक है ना। आपको पेमेंट हो वो हमेशा QR कोड वगैरह से वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आप UPI के ऑप्शन पे चले जा सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आप एक मोबाइल से तो आरटीआई अप्लाई करो एंड फिर दूसरे मोबाइल से वहाँ पे आप QR कोड है वहाँ से पेमेंट करना, वरना क्या होता है यहाँ की जो साइट वगैरह होती है वो क्रैश हो जाती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर देता हूँ और अपनी आरटीआई एप्लीकेशन वो सबमिट कर देता हूँ। इसके आगे ऑप्शन है यहाँ पे UPI पे जाना, फिर आपको यहाँ पे आपका जो QR कोड है वो जनरेट हो जाएगा एंड उसके माध्यम से आपको पेमेंट कर देना। उसके बाद आपकी ईमेल हो गई, वहाँ पे मैसेज भी आ जाता है कि आपकी आरटीआई एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। एंड उसके बाद आपको 20-30 दिन तक, मैक्सिमम तो देखो 30 दिन तक तो आंसर आ जाता है, क्योंकि 30 दिन की तो डेडलाइन होती है। एंड उससे पहले भी आपका आरटीआई का रिप्लाई वगैरह आता है वो रहता है, तो वो आप देख सकते हो। तो यही था आरटीआई एप्लीकेशन या आरटीआई लगाने का पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर प्रोसेस। आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हाइप कर देना एंड लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।